फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनजी स्विच केस के बारे में। तो एनजी स्विच केस क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस है, उनमें से हम ये चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर ऑप्शन एग्जीक्यूट हो, तब हम उस केस में क्या करते हैं, जो स्विच केस होता है उसको यूज करते हैं। तो देखिए, स्विच केस को यूज करने का तरीका क्या होता है कि हम कोई भी एक ड्यू ले लेते हैं और जो इसका ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं एनजी स्विच, और इसके इधर हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं न्यू वैल्यू। अब इस न्यू वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को पास करा देते हैं और उस वैल्यू के बेस पे क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे और उसके बिहाव पे हम बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं और इसके अंदर हम फिलहाल के लिए एम्प्टी वैल्यू पास कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एनजी के यहाँ पर एनजी स्विच जो है यहाँ पर इसको चेक करेगा कि न्यू वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर क्या डेटा है, और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक h2 ले लेते हैं और यहाँ पर यूज करेंगे हम एनजी स्विच केस, और इधर ले लेते हैं हम 1 और इधर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मंडे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसमें चेक किया जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि इस 1 से मैच कर जाती है, तो यहाँ पर मंडे को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है, सपोज कीजिए कि 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 2 है। अगर 2 है तो हम यहाँ पर कर देंगे ट्यूसडे। अगर इसकी वैल्यू 2 ना होके 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरह 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे और इसके बिहाफ पे यहाँ पर वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए, इसको पहले हम क्या करते हैं, सबको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू इनमें से किसी भी एक के साथ मैच हो जाती है, तो उस बेस पे यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि न्यू वैल्यू के अंदर वैल्यू है 6। अगर 6 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए, सैटरडे। अगर न्यू वैल्यू के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करती, तो लास्ट में जो एनजी स्विच डिफॉल्ट है ये एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में आपको दिखाई दे जाएगा नथिंग मैच्ड। अब न्यू वैल्यू के अंदर वैल्यू हम कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक इनपुट टेक्स्ट लेते हैं, इनपुट, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं टेक्स्ट ले लेते हैं इसका टाइप, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू वे बाइंडिंग का यूज करते हैं। टू वे बाइंडिंग क्या होता है ये हम पहले ही सीख चुके हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं एंटर्ड वैल्यू और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हम इसको टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम टाइप लेते हैं इसका एनी, और इसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू को एम्प्टी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए क्या होगा कि एक बटन भी हम यहाँ पर बना लेते हैं और बटन के यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्लिक मी, और जैसे ही क्लिक मी पे प्रेस होगा तो हमें एक फंक्शन को कॉल कराना है जो क्या करेगा, इस न्यू वैल्यू के अंदर एंटर्ड वैल्यू, जो यहाँ पर एंटर्ड वैल्यू है, इसको असाइन कर देगा। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं जो क्लिक पे कॉल होगा और मेथड का नाम रख देंगे हम चेंज वैल्यू, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हम वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे ही ये वाला मेथड कॉल होगा तो एंटर्ड वैल्यू की हमें वैल्यू कहाँ पर असाइन करनी है, न्यू वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट न्यू वैल्यू के अंदर हम टाइप असाइन कर देंगे दिस डॉट एंटर्ड वैल्यू। अब समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 वेरिएबल बनाए, दोनों वेरिएबल के अंदर हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनपुट के अंदर वैल्यू एंटर करने के बाद यूजर
जैसे ही क्लिक मी प्रेस करेगा तो यहाँ पर क्लिक मी प्रेस करने के बाद चेंज वैल्यू कॉल होगा मेथड, और ये चेंज वैल्यू मेथड क्या करेगा, जो एंटर्ड वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होगी उसको वो न्यू वैल्यू के अंदर डाल देगा। और इस न्यू वैल्यू को हम यहाँ पर चेक करवा रहे हैं क्या न्यू वैल्यू की वैल्यू इनमें से किसी के साथ मैच करती है। अगर इनमें से किसी भी के साथ मैच कर जाएगी तो उसके सामने जो भी हमने टाइप किया होगा वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करती तो जो लास्ट में है ये ng switch डिफॉल्ट, इसके सामने है ये नथिंग मैच्ड, यह डिस्प्ले में आपको दिखाई दे जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो होम पे प्रेस किया हमने तो यहाँ पर देखिए आ रहा है नथिंग मैच्ड, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन नहीं की हुई है। अगर मैं 1 एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक मी पे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मंडे आ रहा है। अगर 1 के हम कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 लिया तो 5 के साथ फ्राइडे आ रहा है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो इस कंडीशन में फिट ही नहीं बैठ रही है, यानी कि 1 और 7 के अलावा कोई, मतलब 1 और 7 के रेंज में जो वैल्यू आती है उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू लेते हूँ, जैसे 9, जो कि इस कंडीशन में 9 कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो अगर मैं अब बटन पर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो नथिंग मैच्ड। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ng स्विच होता है डायरेक्टिव, ये क्या करता है। देखिए हमारे सामने बहुत सारे लाइन है, इनमें से एक टाइम पे केवल एक ही लाइन को वो एग्जीक्यूट कर रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कि इसके अंदर जो भी आपने वैल्यू यहाँ पर असाइन की हुई है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा था। आप यहाँ पर और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, आप कैलकुलेटर बना सकते हो, स्विच केस का यूज करके आप और भी लॉजिक यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ng स्विच केस को हम कैसे यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।